आप सबके पसंदीदा YouTube चैनल मयंक ज्योतिष वर्ल्ड में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आप सबको जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर आपके सामने एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। नुपुर शर्मा के बारे में, होगी बेल या जाएंगी जेल, क्या होगा राजनीतिक भविष्य नुपुर शर्मा का, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत विवेचन और सटीक विवेचन आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। नुपुर शर्मा के कुंडली के माध्यम से हम देखेंगे कि जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं, आगे क्या समाधान संभव होगा या कोई परेशानी उनकी बढ़ेगी। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, एक नई जानकारी और बहुत अच्छे ढंग से विवेचन इस वीडियो में किया गया है। आइए विस्तृत विवेचन इस वीडियो में हम देखते हैं नुपुर शर्मा की कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रखर वक्ता नुपुर शर्मा, जो आजकल एक डिबेट में मोहम्मद साहब के ऊपर की गई टिप्पणी के कारण विवादों में हैं, उनको शील हरण तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके विरोध में जगह जगह पत्थरबाजी तथा आगजनी की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर उनकी गिरफ्तारी हो सके। आइए देखते हैं कि ये उनके कुंडली के आधार पर इस कंट्रोवर्सी का कारण क्या है। वीडियो में उनके जन्म कुंडली के विवेचन के आधार पर भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाएं, साथ ही उनको आगे उनका क्या होगा, क्या जेल जाना पड़ेगा या बेल मिलेगी, पार्टी में क्या पुनः वापसी होगी, आगे का राजनीतिक करियर कैसा रहेगा, यह बहुत सारे लोगों के मन में इस बात की शंका है, प्रश्न है, उसका समाधान हम प्राप्त करना चाहेंगे। ज्ञात विवरण के अनुसार नुपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1985 को प्रातः 8 बजे के आसपास नई दिल्ली में हुआ था। वे एक भारतीय राजनेता के साथ साथ अधिवक्ता हैं, सोशल मीडिया प्रभारी रही हैं और लाइसेंसधारी उद्यमी भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स करने के बाद नुपुर शर्मा ने 2010 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया। उसके बाद लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में लॉ में इन्होंने मास्टर डिग्री अर्थात LLM किया था। उनके अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीता था, छात्र संघ के अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद 2005 में इन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। 2015 में यह तब सुर्खियों में आई जब यह केजरीवाल के सामने नई दिल्ली में उन्होंने चुनाव लड़ा था और यह हार के अंतर को तो कम करने में सफल नहीं, परंतु विजयी नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी ये सुर्खियों में बनी रही थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया और अभी जो हाल की जो घटना है 27 मई 2022 को टाइम्स नाउ चैनल पर विरोधियों के द्वारा बार बार उकसाए एवं भड़काए जाने के कारण और बार बार शिवलिंग को फवारा बताने और हिंदू धर्म का अपमान करने के कारण मोहम्मद साहब के ऊपर इन्होंने जो कथित टिप्पणी की और इनके खिलाफ़ केस दर्ज किया गया, जान से मारने धमकी दी जा रही है और जो माहौल बनाने के लिए देश विदेश में बहुत सारे बयान दिए गए और विरोधी तमाम प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं, जिसके कारण पार्टी ने दबाव में आकर पहले उनके बयान से किनारा किया, उसके बाद पार्टी सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया और दिल्ली के मीडिया प्रभारी नवीन जिंजल पर यही कार्रवाई हुई। अब आइए चर्चा करते हैं कि नुपुर शर्मा की कुंडली में ऐसी कौन सी परिवर्तन हुआ जिसके कारण ऐसा हो रहा है, वर्तमान क्या है और आगे क्या होगा। तो जैसे मैंने बताया कि नुपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1985 दिन मंगलवार को दिल्ली में सुबह 8 बजे के आसपास रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। लग्न और राशि दोनों वृषभ है। कुंडली में लग्न जुआवस्था की पूर्ण बली है और लग्नेश शुक्र उच्च का होकर धनेश तथा पंचमेश के साथ लाभ भाव में बहुत अच्छे शुभ योग का निर्माण कर रहा है और यह युति नुपुर जी को व्यक्तित्व तथा प्रभावशाली जीवन देती है। लग्न का चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र का है, मंगल के साथ मिलकर यह महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहा है। नक्षत्र स्वामी तथा उप नक्षत्रेश यानी शव लाड़ दोनों होकर तृतीयेश के रूप में यह अच्छा प्रभाव देता है। साथ ही मंगल जो साथ में बैठे हैं
और कृतिका नक्षत्र में है, जिसका मालिक सूर्य होता है। तो कृतिका नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य के प्रभाव से और मंगल की जो स्थिति है उसके कारण व्यक्ति जल्दी गलती तो करता नहीं है, परंतु यदि उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई गलत करता है तो उसे स्वीकार भी नहीं करता है। आदमी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मंगल सप्तमेश और व्ययेश होकर के प्रबल मार्केश भी होता है और यह स्वभाव को उग्र भी बनाता है। बार बार उकसाए जाने पर क्रोधित होकर के व्यक्ति अप्रिय बात बोल देता है, जैसा कि उस टीवी डिबेट में बार बार विरोधियों के द्वारा शिवलिंग को फवारा बताने के कारण शिव को अपमानित करने के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने उत्तेजित होकर के यह अपनी टिप्पणी की थी। हालांकि जो उन्होंने जो बात कही वो विवादित तो है, परंतु यही बात बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु और प्रचारक जाकिर नाइक जैसे लोग भी कहते रहे हैं कि उनका मोहम्मद साहब का विवाह 6 साल की आयशा से हुआ था। हदीस का उदाहरण भी देते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वह गलत है या उन्होंने कड़वा सच बोला है। यदि वे गलत हैं तो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जैसा कहते रहे वे भी गलत हैं। यदि नुपुर की गिरफ्तारी होती तो उन सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और समय की यह मांग है कि स्थिति साफ होनी चाहिए, अदालत में मुकदमा चले, हदीस कुरान में मोहम्मद साहब के बारे में क्या लिखा है इसका विवेचन हो, ताकि सच्चाई का सबको पता चल सके और भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी करने की हिमाकत न करे। कार्रवाई होनी चाहिए और उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अप्रिय घटनाएं कर रहे हैं और उनको जान से मारने धमकी दे रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है, सोचनीय बात भी है। जब MF हुसैन जैसे पागल चित्रकार हिंदू देवियों की नंगी तस्वीरें बनाते हैं, किसी मुस्लिम धर्मगुरु का खून नहीं खोलता। कतर जैसे देश नागरिकता देते हैं जो आज विरोध पर उतरे हुए हैं। मुस्लिम तो छोड़िए साहब, बहुत सारे हिंदू धर्म के तमाम धर्मगुरु भी सामूहिक विरोध में अपने देवी देवताओं के अपमान के विरोध में खड़े नहीं होते हैं। खड़े होंगे भी तो कैसे, अधिकतर तो धन के लालच में रामचरितमानस के प्रवचन में अली मौला गा रहे हैं। एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वहीं रामायण के पाठ के समय में कलमा पढ़ते हैं। ऐसे लोगों से आशा भी क्या की जा सकती है। आजकल तमाम हिंदू भी सेकुलर का चोला पहने हुए अपने धर्म का ही चीरहरण देखने को इच्छुक हैं। आइए हम आगे इनकी कुंडली पर चर्चा करते हैं। नुपुर शर्मा की कुंडली में बुध बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है। यह वाणी तथा विद्या दोनों का स्वामी है। युवावस्था का बुध इनको अच्छी ओजस्वी तथा मुखर वक्ता बनाता है। याददाश्त तेज होती है, इसलिए उन्होंने देश विदेश में अच्छी शिक्षा हासिल की। कुंडली में विवाह स्थान का जो स्वामी मंगल है वह लग्न में मांगलिक योग का निर्माण कर रहा है। विवाह स्थान पर बकरी शनि दाम्पत्य सुख में बाधक है। विवाह में अनावश्यक विलंब होता है। लग्न में केतु तथा उस पर राहु की पूर्ण दृष्टि भी दाम्पत्य सुख में बाधक है। विवाह में बहुत विलंब होता है। नौमांस लग्न की बात करें तो उसमें केतु है और उस पर मंगल राहु तथा बुध की पूर्ण दृष्टि है। यह भी दाम्पत्य सुख के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई 2021 में 36 वर्ष की आयु में उन्होंने सगाई किया था, परंतु उनके विवाह एवं भाविक पति के बारे में ज़्यादा जानकारी वह उपलब्ध कराती नहीं है, जैसे उपलब्ध है नहीं। नुपुर शर्मा की कुंडली में बृहस्पति भाग्य स्थान में स्थित है। प्रथम दृष्टया मकर राशि में गुरु नीच राशि का होता है और यह अष्टमेश तथा आयेश 2 अशुभ स्थानों का स्वामी भी है, परंतु गुरु त्रिकोण में चंद्र के श्रवण नक्षत्र में स्थित होने के कारण जिसके स्वामी शुक्र हो रहे हैं और शुक्र लाभ स्थान में उच्च राशि के बैठे हैं। इस प्रकार नीच भंग राज्यों का निर्माण हो रहा है और गुरु की अशुभता में कमी और शुभता में वृद्धि हो रही है। प्रश्न उठता है कि राजनीति में सफलता की कुंडली में इनकी कितने योग हैं। तो ज्योतिष के विद्यार्थियों और जानकारों को यह मालूम है कि कुंडली में चतुर्थ स्थान जो होता है वह जनता का होता है और दसम स्थान जो होता है वह राजसत्ता का, शासन सत्ता का होता है। जनता का कितना साथ मिलेगा चतुर्थ स्थान बतलाता है। चतुर्थे सूर्य उच्च राशि का व्यय भाव में है। कुमारावस्था का यह सूर्य जन समर्थन तो दिलाता है और विदेश स्थान में चर राशि का होने के कारण राहु के साथ ग्रहण दोष कारण होने से कुछ लोग विरोध में भी खड़े होते हैं और यह ग्रहण दोष, सूर्य राहु का ग्रहण दोष जीवन में एक बार ग्रहण अवश्य लगाता है। व्यय भाव में सूर्य राहु होने से विदेश में पढ़ाई के शुभ अवसर प्राप्त हुए। गुरु विशेष रूप से शुभता के कारण कानून के विषय में सफलता दिलाया, परंतु ग्रहण योग अनावश्यक विवाद को जन्म देता है, जैसा कि वर्तमान केस में हुआ है। छठे भाव में केतु और उस पर सूर्य राहु की दृष्टि से इनको मजबूती मिलेगी। शत्रु पर विजय प्राप्त करने तथा वर्तमान संकट से उबरने में सहायक सिद्ध होगी। कुंडली का दसम भाव राजनीति में जो उच्च अधिकारी हैं या पार्टी का सपोर्ट है उसके बारे में होता है।
तो 10वें शनि सेनापति मंगल के घर में केंद्र स्थान में बैठे हैं, लेकिन मृत अवस्था का होकर बकरी हैं, इसलिए विशेष बली नहीं है। फिर भी यह शनि चूँकि वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न की कुंडली में शनि 9वें से 10वें होकर के प्रबल कारक ग्रह होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शनि जितना ही बलवान होगा, जितना ही बलि किया जाएगा, उतना ही शासन सत्ता का लाभ लेने में सफल होंगी। इसलिए शनि को स्ट्रांग करना, मजबूत करना आवश्यक है। आइए देखते हैं कि वर्तमान दशा और गोचर का उनके जीवन पर आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नुपुर शर्मा का जन्म चंद्र की महादशा में हुआ था, जो अच्छी दशा थी। 18 नवंबर 94 से पहले 7 वर्ष मंगल की, उसके बाद 18 वर्ष तक राहु की महादशा रही। छोटी मोटी परेशानियों को छोड़कर यह महादशा शिक्षा एवं रोजगार तथा राजनीति के लिए उचित रही। परंतु 18 नवंबर 2019 से 16 वर्ष की गुरु की महादशा का प्रारंभ हुआ है। गुरु अष्टमेश होने से कुछ परेशानियां भी शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए खड़ी करते हैं। 4 जनवरी 22 तक गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है, जो मध्यम फलप्रद रही। गुरु में शनि का अंतर 17 जुलाई 24 तक रहेगा। शनि दशापति से लाभ तथा केंद्र में है, परंतु मृतावस्था का होने से विशेष शुभ फल नहीं दे पाते हैं। शनि विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा का अर्थ होता है 2 शाखा, या कहीं कहीं इसका अर्थ बहुशाखा के रूप में लिया गया है, अर्थात व्यक्ति बहुत प्रकार के बातों में सोचता है। उसके बहुशाखा हयंताश्च ये कहा गया है कि बहुत चीज़ों में विचार करने सोचने पर व्यक्ति की जो है सफलता में कुछ समस्या जरूर आती है। तो नुपुर का मस्तिष्क अभी कई दिशाओं में वो सोचते हुए आगे बढ़ेगा। नक्षत्र स्वामी गुरु लाभप्रद हैं, तो उप नक्षत्रेश जो हैं, सब लॉर्ड जो हैं, राहु विवादों में डालते हैं। 30 मई 22 से 8 अक्टूबर 22 तक गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा और शनि का प्रत्यांतर दोनों चल रहा है। तो वर्तमान विवादों की विशेष प्रभावशीलता जून लास्ट तक रहेगी, फिर भी अक्टूबर 22 के मध्य तक यह समस्या बार बार सिर उठाती रहेगी, क्योंकि तब तक शनि का ही अंतर और प्रत्यांतर दोनों रहेगा। अक्टूबर 22 से 1 दिसंबर 22 तक केतु का प्रत्यांतर न्यायालय के मामलों में सफलता दिलाएगा। मई 23 तक शुक्र का प्रत्यांतर अच्छा रहेगा, खोया मान सम्मान वापस मिलेगा। जुलाई 24 के बाद शनि की अंतर्दशा जब समाप्त होगी तो बुध की अंतर्दशा में उनकी पार्टी में वापसी तथा राजनीतिक करियर में विशेष सफलता के रास्ते खुलेंगे। इसके पहले भी यदि उन्होंने शनि को मजबूत कर लिया और कुंडली के ग्रहण दोष का उपाय कर लिया तो यह समाधान पहले भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह तो निश्चित है कि जुलाई 24 से अक्टूबर 26 तक का समय उनके करियर के लिए, विशेष रूप से राजनीतिक करियर के लिए उपयुक्त रहेगा। अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं अंत में कि ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव है, क्योंकि ग्रहों की महादशा अंतर्दशा के साथ ट्रांजिट का भी बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि ग्रहों के गोचर की बात करें तो वर्तमान में राहु नुपुर शर्मा के चंद्र कुंडली से व्यय भाव में तथा केतु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यह गोचर 12 अप्रैल 22 से प्रारंभ हुआ था, जो अक्टूबर 23 तक रहेगा। जन्मकालीन जन्म के समय में राहु जिस राशि पर थे, अर्थात मेष राशि पर थे, और जन्म के समय पर केतु तुला राशि पर थे। तो राहु पर से राहु का और केतु पर से केतु का गोचर हो रहा है। तो जन्मकालीन राहु से और जन्मकालीन केतु के ऊपर, राहु केतु के ऊपर राहु केतु का गोचर यह अच्छा नहीं माना जाता है। यह अनावश्यक विवाद, अनावश्यक खर्च और अनावश्यक तंगी तथा परेशानियों को जन्म देता है। फिर भी 6ठे भाव में जो केतु बैठा हुआ है उसका गोचर विशेष प्रतिकूलता नहीं देता है, क्योंकि वह शत्रुहंता योग बनाता है। 30 अक्टूबर 23 तक राहु केतु का वर्तमान गोचर मिले जुले परिणाम देगा। राहु बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देगा, परंतु केतु अच्छा परिणाम देगा। शनि अभी 12 जुलाई 22 तक 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कैरियर स्थान पर यह गोचर अच्छा नहीं माना जा रहा है। 13 जुलाई 22 से 17 जनवरी 23 तक मकर में भाग्य स्थान में जब शनि का गोचर रहेगा, कुछ रुकावट के बाद सफलता मिलेगी। भाग्य का भी इससे थोड़ा ज़्यादा साथ मिलेगा, बिगड़े काम बनेंगे। बृहस्पति इस समय नुपुर शर्मा को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। विशेष रूप से गोचर में ग्रह जो 9 ग्रह होते हैं उसमें जो है वह शनि आप जानते हैं 2.5 साल तक राशि पर रहते हैं, राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, केतु बृहस्पति लगभग 13 महीने रहते हैं, 12 से 13 महीने तक। तो ये 4 ग्रहों का प्रभाव लॉन्ग टर्म में होता है। तो बृहस्पति अभी जो है वह नुपुर को बहुत अधिक सपोर्ट कर रहे हैं। यह बृहस्पति उनके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और यह गोचर प्रारंभ हुआ था 13 अप्रैल से
और यह 22 अप्रैल 2023 तक लाभ भाव में रहेंगे। तो लाभ भाव में गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। गुरु की शुभता से ही पार्टी का अप्रत्यक्ष सहयोग भी मिल रहा है और जन सामान्य का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा है। इसलिए कुछ दिनों के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि गुरु के प्रभाव से और अन्य ग्रहों के युति तथा दृष्टि के प्रभाव से शत्रुता विरोधी हार मानकर चुप हो जाएंगे। राजनीतिक और न्यायालयी मामले तो आएंगे, परंतु अंत में विरोधी परास्त होंगे और नुपुर शर्मा की जीत होगी। अर्थात अगर विशेष दबाव में जेल भी होती है तो बेल दूर नहीं रहेगी। सारे आरोपों और मुकदमों में भविष्य में मुक्ति मिलने के संकेत हैं। नुपुर शर्मा को कुछ यदि सुझाव हम अपने कुंडली के आधार पर देना चाहें तो इनको नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को जल देना, ग्रहण दोष की शांति कराना और शनि को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। और वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी के जप अनुष्ठान तो बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। इसी आशा तथा विश्वास के साथ यदि नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा, वही सच बोला जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु बोलते रहे हैं या हदीस जैसे ग्रंथों में वर्णित है, तो सच बोलने पर उनकी पराजय नहीं होगी। क्योंकि यह पुरानी कहावत है, सत्य परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता है। किसी विशेष वर्ग को यह बात अच्छी नहीं लगे, परंतु हमारा उद्देश्य किसी धर्म विशेष की बात नहीं करना, बल्कि कुंडली के आधार पर, ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन की विवेचना करना है। किसी को खुश या नाराज करने का हमारा कोई मंतव्य नहीं है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। यह समसामयिक घटना चक्र एवं ज्वलंत समस्या पर बनाई गई वीडियो आप सबको एक नया मार्गदर्शन देगी और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करेगी। आप हमारे वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो आपको बहुत अच्छी नवीन जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसी नए वीडियो, नए महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। हमारे चैनल को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, अपने सपोर्ट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार। वंदे मातरम। जय श्री राम।